नमस्कार, मैं किरण, हिंदी शिक्षिका, सरकारी मिडिल स्कूल, भूमाल, लुधियाना। आज हम करेंगे पाठ 17 पिल्ले बिकाऊ हैं, जो कि सनरेज फॉर संडे से संकलित है। एक दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पिल्ले बिकाऊ हैं। थोड़े दिनों में यह बोर्ड और दुकान बच्चों के आकर्षण का केंद्र बन गया। एक दिन एक बच्चा उस दुकान में गया और उसने दुकानदार से पिल्लों की कीमत के बारे में पूछा। दुकानदार ने कहा, पिल्ले की नस्ल और सेहत के मुताबिक उनकी कीमत रखी गई है, जो $30 से $50 के बीच है। यह सुनकर उस बच्चे ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ सिक्के निकाले और दुकानदार को देते हुए कहा कि मेरे पास फ़िलहाल $2 और 37 सेंट हैं। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए सीटी बजाई। सीटी की आवाज़ सुनते ही लैडी नाम की एक कुतिया बाहर आई। उसके पीछे पीछे 5-6 छोटे छोटे पिल्ले भी दौड़ते हुए आए। एक पिल्ला लंगड़ाता हुआ सबसे पीछे चल रहा था। बच्चे की नज़र उस लंगड़ाकर चल रहे पिल्ले पर पड़ी। उसने दुकानदार से पूछा कि इसे क्या हुआ है। दुकानदार ने बताया कि जन्म के समय उसका एक कूल्हा बुरी तरह टूट गया था, जिस कारण यह कभी दूसरे कुत्तों की तरह नहीं चल सकता। बच्चे ने उस पिल्ले को खरीदने की इच्छा जताई और दुकानदार से कहा, मैं यही पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। फिर उसने कहा, फ़िलहाल मैं आपको $2 और 37 सेंट दे रहा हूँ। जब तक इसकी पूरी कीमत नहीं चुकती, मैं हर महीने 50 सेंट दूंगा। दुकानदार ने उसे कहा कि बेटा, मैं जानता हूँ कि यह दूसरे पिल्लों की तरह ना तो दौड़ सकता है और ना ही उछल कूद कर सकता है, फिर भला तुम इसे क्यों खरीदना चाहते हो? बच्चे ने नीचे झुककर अपनी पैंट ऊपर चढ़ाई और अपनी पोलियो से खराब हो चुकी टांग दिखाते हुए कहा कि मैं दूसरे लड़कों की तरह अच्छी तरह दौड़ नहीं सकता और इस छोटे से पिल्ले को भी ऐसे ही किसी मालिक की आवश्यकता है जो इसकी मजबूरी को समझ सके। यह सुनकर दुकानदार मुस्कुराकर कहने लगा, बेटा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी पिल्लों को भी तुम्हारे जैसा ही अच्छा मालिक मिले। जीवन में यह कुछ मायने नहीं रखता कि आप क्या हैं और कौन हैं, बल्कि जीवन तभी सार्थक है जब कोई आपकी सराहना सच्चे मन से करे, आपसे निस्वार्थ प्रेम करे। अभ्यास कार्य नंबर 1, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। बच्चा, दुकान, सेहत, नस्ल, व्यक्ति, स्वीकार, केंद्र, बोर्ड, 5-6, समय, ईश्वर, सच्चा। नंबर 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। मूल्य, कीमत, अंगहीन,
ਅਪਾਹਿਜ, ਲੱਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਕੂਲਾ, ਕਤੂਰਾ, ਪਿੱਲਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਨਾਡਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਿੱਕਾ ਡਾਲਰ। ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ, ਨਿਸਵਾਰਥ, ਜ਼ਰੂਰਤ, आवश्यकता, ਉਤਾਵਲਾ, ਉਤਸੁਕ, ਗੁਫਾ, ਮਾਂਦ, ਕਾਬਲ, ਸਕਸ਼ਮ। डॉलर ਦਾ 100वां भाग सेंट। नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1, दुकानदार ने दुकान के बाहर बोर्ड पर क्या लिखा था? उत्तर, दुकानदार ने दुकान के बाहर बोर्ड पर लिखा था, पिल्ले बिकाऊ हैं। प्रश्न 2, बच्चे की जेब में कितनी राशि थी? उत्तर, बच्चे की जेब में $2 और 37 सेंट की राशि थी। प्रश्न 3, अपाहिज पिल्ले के शरीर का कौन सा भाग टूटा हुआ था? उत्तर, अपाहिज पिल्ले का कूल्हा टूटा हुआ था। प्रश्न 4, दुकानदार ने अपाहिज पिल्ले की क्या कीमत बताई? उत्तर, दुकानदार ने अपाहिज पिल्ले की कोई कीमत नहीं बताई। प्रश्न 5, बच्चे की टांग किस कारण खराब हो चुकी थी? उत्तर, बच्चे की टांग पोलियो के कारण खराब हो चुकी थी। नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न 1, बच्चे द्वारा पिल्लों की कीमत पूछने पर दुकानदार ने क्या उत्तर दिया? उत्तर, बच्चे द्वारा पिल्ले की कीमत पूछने पर दुकानदार ने कहा कि पिल्ले की नस्ल और सेहत के मुताबिक उनकी कीमत रखी गई है, जो $30 से $50 के बीच हो सकती है। प्रश्न 2, पिल्ले के अपाहिज होने का कारण पूछने पर दुकानदार ने क्या कहा? उत्तर, पिल्ले के अपाहिज होने का कारण पूछने पर दुकानदार ने कहा, इसके जन्म के समय इसका एक कूल्हा बुरी तरह टूट गया था, जिसके कारण यह कभी भी दूसरे कुत्तों की तरह नहीं चल पाएगा। प्रश्न 3, बच्चे ने अपाहिज पिल्ले को ही क्यों खरीदा? उत्तर, बच्चा स्वयं भी पोलियो का शिकार होकर अपाहिज था, इसलिए वह अपाहिज के दर्द को समझता था, जिस कारण उसने अपाहिज पिल्ले को खरीदा। प्रश्न 4, दुकानदार ने बच्चे के फैसले से प्रभावित होकर क्या कहा? उत्तर, दुकानदार ने बच्चे के फैसले से प्रभावित होकर कहा कि मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी पिल्लों को भी तुम्हारे जैसा ही अच्छा मालिक मिले। प्रश्न 5, कहानी की अंतिम पंक्ति में सच्चे मित्र की क्या विशेषता बताई है? उत्तर, सच्चा मित्र वही है जो
उस समय काम आता है जब सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है। निम्नलिखित गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखें। सबसे पहले हम सर्वनाम जान लेते हैं क्या होता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दुकानदार से कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। उस नन्हे बालक की बात सुनकर उसकी आँखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी और फिर कुछ देर बाद होठों में मुस्कुराहट भरकर उसने कहा, बेटा, मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी पिल्लों को भी तुम्हारे जैसा ही अच्छा मालिक मिले। उत्तर सर्वनाम जो हैं उस, उसकी, उसने, मैं, तुम्हारे दिए गए क्रिया शब्दों से उचित वाक्य बनाइए। गया, मैं कल बाजार गया। लूँगा, मैं इस पिल्ले को खरीद लूँगा। आई, माँ की आवाज़ सुनकर राधा दौड़ी आई। दूँगा, मैं तुम्हें एक किताब दूँगा। बजाई, कंडक्टर ने सीटी बजाई। कहा, राम ने शाम को कहा तुम जाओ। डाला, लड़के ने जेब में हाथ डाला। सही पर्यायवाची या समानार्थी शब्द पर गोले लगाएं। सक्षम, क्षमताशाली, समर्थ। कुत्ता, सारमेय, श्वान। कीमत, भाव, मूल्य। उत्तर, जवाब, हल। मांद, गुफा, कंदरी। परेशान, व्याकुल, हैरान। निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलकर दोबारा लिखें। नंबर 1, इस पिल्ले की क्या कीमत है? उत्तर, इन पिल्लों की क्या कीमत है? नंबर 2, मैं जानता हूँ तुम इस पिल्ले को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते हो। उत्तर, हम जानते हैं आप इन पिल्लों को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते हैं। नंबर 3, मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दूंगा। उत्तर, हम तुम्हें इनकी पूरी कीमत देंगे। नंबर 4, इन पिल्लों को तुम्हारे जैसे अच्छे मालिक मिले। उत्तर, इस पिल्ले को तुम्हारे जैसा अच्छा मालिक मिले। नंबर 5, पिल्ला लंगड़ाता हुआ सबसे पीछे चल रहा था। उत्तर, पिल्ले लंगड़ाते हुए सबसे पीछे चल रहे थे। प्रस्तुति हिंदी शिक्षक मनीष कुमार, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल कन्या समराला। हिंदी शिक्षक मनोज कुमार, सरकारी हाई स्कूल कैलाश नगर लुधियाना। हिंदी शिक्षिका किरण, सरकारी मिडिल स्कूल भूमाल लुधियाना।